क्या हुआ? पहले पंचायत में इतनी बड़ी सरकार आई, मैं नहीं कह रही हूँ, इनका कहना है कि मैं भी उसी मशीन पे चुन के आई हूँ, तो मैं वीवीपैट ईसी किसी पे नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरा कहना है अगर वो मशीन में गलती है तो मेरे से शुरू करिए, क्योंकि मैं 4 बार चुन के उसी मशीन के कारण आई हूँ. सो आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट द मशीन. आई एम मेकिंग अ वेरी लिमिटेड पॉइंट एंड विद ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी, जिसको इतना बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र में मिला. पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसे हुआ है कि पहले फॉर्म में गड़बड़, उसके बाद विड्रॉल में गड़बड़, उसके बाद आरक्षण में गड़बड़, उसके बाद जिस तरह से भाषण करे. हमारी तो इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र में तो है ही नहीं मैडम, है होगी तो हमें तो पता नहीं कहा है. हम जाते मिलते नील बाय माउथ होता है ना, जिप ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी हो और जांच हो ये कैश कहां से आती है. अगर ये कैश सरकार छाप नहीं रही है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो इतना सारा कैश महाराष्ट्र में कैसे पकड़ा जाता है? मैं तो बहुत भाग्यवान समझती हूँ खुद को, और मुझे कुछ गलत नहीं लगता, क्योंकि लोगों से चुन के आते हैं हम कॉपी करके पास नहीं. 4 बार लोकसभा में बहुत सारे हम परिवारवाद यहाँ है, लेकिन उससे भी ज्यादा परिवार अभी उस साइड है. मैं उसके लिए नहीं बोलने वाली. आप सोचिए, किसी को फॉर्म भी भरने नहीं दिया, और सारे मंत्रियों की बीवी, बहन, भाभी, माँ है. ऐसे कैसे हो सकता है? एक लोकतंत्र में मेघवाल जी अनअपोज, मैं समझ सकती हूँ, 1 अनअपोज 2 अपोज, 25 अनअपोज हो सकते हैं. ऐसे कैसे हो सकता है? मेघवाल जी आप न्याय दीजिए हमें. ना घर है ना कुछ है. आरटीआई करवाया किसी ने कि 1000 वोट आए कहां से? तो ये वोट कहां से आए? हवा से आए. उसको चैलेंज किया है लेकिन उसका जवाब नहीं मिला है. लेकिन हमारे यहाँ महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा है? महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, हमारे यहाँ एक पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट बदला और नो यूज ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन. पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है? पार्टी डिसाइड्स. जैसे भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छी है भारतीय जनता पार्टी, पार्टी इज लार्जर देन इलेक्टेड मेंबर. सही है कि नहीं? एक सशक्त लोकतंत्र अगर रखना हो तो वो नियम कायदे से चलेगा, किसी की मनमर्जी से नहीं चलेगा. ये देश सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से ही चलेगा. This is a joke. The AQI in the national capital today is between 800 and 1000 routinely. Our children are choking. The elderly are dying. I'm going to dissect the song stanza by stanza and demonstrate how you are butchering both the spirit and the soul of Bande Mataram. Shujalang Shufalang Balayaja Shitalang Shushamlang Mataram. Shujalang, beautiful abundant water. Over 70% of India's surface water is undrinkable today. 21 major cities, including Delhi and Bangalore, are expected to deplete their groundwater reserves by 2030. And yet, in the face of this data, the government is cutting the Jal Jeevan Mission money to all the states. Bengal itself is owed 3,000 crores in Jal Jeevan Mission money. Malayaja Shitalang, the cool, fresh air. This is a joke. The AQI in the national capital today is between 800 and 1000 routinely. Our children are choking. The elderly are dying. You know what the centre's done? The centre has exempted 78% of thermal power plants from installing key anti-polluting systems. The Environment Ministry has spent less than 1% of its 858 crore pollution fund in 24-25. Shoshro Shamalam, the blessed fertility of the soil. What's the government done? The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare saw a reduction in its budget of 2.5% this year. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, meant for the poorest of farmers, suffered a cut of 3,600 crores. Shuhashining, Shumudura Bhashining, sweet smile, sweet in speech. You, the ruling party, with your hate speech, routinely call for violence against Muslims and minorities. For calls from genocide in Haridwar to open threats in rallies, you use terms like vote bank, infiltrators, goose petia, those with more children as dog whistles. Shukhodang, Borodang, Matarang, give us happiness. Today, an arbitrary, hurried exercise of your design is making the Election Commission force such work pressure that BLOs are committing suicide. And what does the Election Commission say to us? They say, oh, it's in the line of duty. They should be happy doing it. दोस्तों नमस्कार. देश में या यूँ कहा जाए कि देश की संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र में सत्ता की तरफ से 2 मुद्दे उठाए गए हैं. उन 2 मुद्दों में पहला मुद्दा वंदे मातरम को लेकर है और दूसरा मुद्दा SIR को लेकर है. जिस तरीके से सत्ता ने, NDA ने बेवक्त ऐसे मुद्दे उठाए जब देश में इसकी ज़रूरत नहीं थी,
सरकार को इस समय देश की आर्थिक व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे में वो वंदे मातरम और जय हिंद के नारे को लेकर विवादित टिप्पणियां की जा रही। राज्यसभा और संसद के सचिवालय ने ऐसे वक्त पर यह कहकर सबको सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब राज्यसभा और लोकसभा में लोग वंदे मातरम का गान नहीं कर सकते, जय हिंद नहीं बोल सकते। इस बात को लेकर सारा विपक्ष इंडिया ब्लॉक पूरी तरीके से सत्ताधारी दल पर हावी होने पर मजबूर हो गया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों या अन्य दलों की महिला शक्तियों ने जिस तरीके से SIR और इलेक्शन कमीशन, वंदे मातरम जैसे इश्यूज़ पर धारा प्रवाह सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, ये बात तय है कि जब से इंडिया ब्लॉक बना है तब से NDA सरकार के लिए दिन ब दिन एक ना एक समस्या खड़ी होती रहती है। जिस तरीके से पिछले 10 साल तक NDA सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निष्कंटक राज किया, हालात ऐसे थे कि लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुना गया। तीसरे चुनाव में 2024 में जब चुनाव होते हैं तब इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन का जो एकता सबके सामने नजर आई, उससे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे NDA के होश उड़ गए। पिछले 5 साल में राहुल गांधी पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक दलों ने हमला करके उनको बेवकूफ़ साबित करने की कोशिश की, 5 सालों में उनकी इमेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। उनकी छवि सुधरी है, लोकप्रियता बढ़ी है। यहाँ तक की चर्चा में है कि कहीं कहीं किसी मामले में राहुल गांधी की जो लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी से कहीं ज़्यादा दिखी। भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा ने कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी की जो लोकप्रियता, उनकी आचार व्यवहार में जो सुधार देखा गया है, उससे साफ पता चल रहा है कि अब NDA सरकार को किसी ना किसी से दिक्कत हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर उनके मन में बेचैनी हमेशा बनी रहती है। महुआ मोइत्रा हों, सयानी घोष हों, इन सब महिलाओं ने जिस तरीके से संसद के अंदर अपनी बातों को रखा ही नहीं बल्कि लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब भारत जानवरों का देश नहीं है जिसको जो जिस तरीके से जिसको चाहे हाँक ले। अब संसद के दोनों सदनों में विपक्ष काफ़ी मजबूत दिख रहा है। ये बात ज़रूर है कि NDA के मुकाबले उनके पास संख्या बल ज़्यादा है, लेकिन इंडिया ब्लॉक के गठन से जो विपक्षी दलों में एकता हुई है वो देखने लायक है और उसका असर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ NDA पे भी साफ नज़र आ रहा है। अगर आपको महिला शक्ति की प्रतिभा, तार्किक शक्ति और उनके विचारों को देखना है या सुनना है तो आप इन वीडियो को जरूर। আমি জানি যে কেন্দ্র সরকার তো বাংলা বোঝেন না, তবুও বাংলায় বলি যে আমি বাংলাতে বলছি, কিন্তু আমি যখন বাংলাতে বলছি হয়তো আমাকে বাংলাদেশি বলবে, কারণ বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে। দিল্লি পুলিশের কেন্দ্র সরকার একটা নোটিশে দিয়েছে যে বাংলাদেশি একটা ভাষা আছে, জানো, একটা বাংলাদেশি ভাষা বলছে, পরিযায়ী শ্রমিকরা নাকি বাংলাদেশি ভাষা বলে। আমি বাংলাতে বলছি, আমাকে হয়তো বাংলাদেশি বলে তাড়িয়ে দেবে। যাই হোক স্যার, যারা শ্রমিক, যারা কাজ করে, যারা তামাক কারখানায় কাজ করে, যারা বাড়িতে কাজ করে, তারা সবাই একটা জিনিস চায় স্যার, মাইনে, মাসে মাসে মাইনে পাওয়া উচিত। মাইনে যদি না পায় তাহলে কি করে ঘর চলবে, কি করে বাচ্চাদের বড় করবে, কি করে খাবে, কি করে বাচ্চাদের
স্কুলে পাঠাবে, মাইনে না থাকলে কি করবে স্যার? শ্রমিকরা কি করবে যদি মাইনে পাচ্ছে না? Sir, Manrega workers in Bengal have not received their wages since 2022. Nearly 2 lakh crore is due to the state of West Bengal from the union government across various schemes. Sir, বাংলার টাকা আটকে রাখছে কেন? বাংলাকে বঞ্চিত করছে কেন? বাংলার লাঞ্ছনা বন্ধ করো। বাংলার টাকা কেন আটকে রেখেছো? Sir, this government is withholding the Manrega workers' wages. People are suffering because this government has not released the wages of Manrega workers. Stop the neglect of Bengal. Banglar lanchona bondo koro. I'm going to dissect the song stanza by stanza and demonstrate how you are butchering both the spirit and the soul of Bande Mataram. Sujalang Sufalang Balayaja Shitalang Shushamrang Mataram. Sujalam, beautiful abundant water. Over 70% of India's surface water is undrinkable today. 21 major cities, including Delhi and Bangalore, are expected to deplete their groundwater reserves by 2030. And yet, in the face of this data, the government is cutting the Jal Jeevan Mission money to all the states. Bengal itself is owed 3,000 crores in Jal Jeevan Mission money. Malayaja Shitalang, the cool, fresh air. This is a joke. The AQI in the national capital days between 800 and 1,000 routinely. Our children are choking. The elderly are dying. You know what the centre's done? The centre has exempted 78% of thermal power plants from installing key anti-polluting systems. The Environment Ministry has spent less than 1% of its 858 crore pollution fund in 24-25. Shosho Shamalam, the blessed fertility of the soil. What's the government done? The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare saw a reduction in its budget of 2.5% this year. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, meant for the poorest of farmers, suffered a cut of 3,600 crores. Shuhashining, Shumudura Bhashining, sweet smile, sweet in speech. You, the ruling party, with your hate speech, routinely call for violence against Muslims and minorities. For calls from genocide in Haridwar to open threats in rallies, you use terms like vote bank, infiltrators, goose betia, those with more children as dog whistles. Shukhodang, Borodang, Matarang, give us happiness. Today, an arbitrary, hurried exercise of your design is making the Election Commission force such work pressure that BLOs are committing suicide. And what does the Election Commission say to us? They say, oh, it's in the line of duty. They should be happy doing it. आज हम अपने राष्ट्रगीत पर बहस कर रहे हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रगान भी एक कविता का एक अंश ही है, एक लंबी कविता का एक अंश है। और इन दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अंश को चुनने में सबसे बड़ी भूमिका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की थी। वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है जिन्होंने अपने महान विवेक से ये निर्णय लिया, मगर एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अंबेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं? मोदी जी का अपने भाषण में ये कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया, उन सब महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं, उसके हर एक नेता को दोषी ठहरा रहे हैं। यह हमारी संविधान सभा और हमारे संविधान का खुला वार है। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आज़ादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते
तो हम आज आईटी में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते? हाँ, वही बना रहा है, नहीं बना कुछ भी। इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास है? अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? और मत कहिए बाकी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए, सुन लीजिए, बेच लो यार, और बाकी भी बेच देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा।